हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है हम टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी की तैयारी करा रहे हैं। ये जो क्लासेस है टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी 2022 के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। और चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, कॉकरोच इज ओमनीवोरस। कॉकरोच कैसा है? ओमनीवोरस है, यानी कि सर्वहारी, ये सब कुछ खा लेता है। और एक क्रिया होती है इसकी कैनिनबैलिज्म। कैनिनबैलिज्म क्या होता है? पीछे भी बताया था, पहले हमने एक्सप्लेन किया, फिर बता देती हूँ। कैनिनबैलिज्म होती है जब ये अपनी ही स्पीसीज़ को खा लेता है, तो उसको हम कैनिनबैलिज्म कहते हैं। यानी कि भोजन के अभाव में ये अपनी ही स्पीसीज़ को खा लेता है, उसे हम कैनिनबैलिज्म कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम ऑफ सलाइवा आर मेनली जाइमेज एंड एमाइलेज। इसकी सलाइवा में जो डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं वो जाइमेज और एमाइलेज पाए जाते हैं। मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड आर डाइजेस्टेड इन द क्रोप। देखिए, जो ये इसका जो फूड जो डाइजेस्ट होता है, जिसका पाचन होता है, जो एब्जॉर्ब होता है, यानी कि न्यूट्रिएंट्स जहाँ से प्राप्त होते हैं, वो एलिमेंट्री कैनाल के क्रोप पार्ट में एब्जॉर्ब होते हैं। यानी कि यहाँ पर इसका यूँ कहे कि पाचन कहाँ पर होता है भोजन का, तो वो क्रोप पार्ट में होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच इज ओपन और लैकुनर टाइप। कैसा होता है? ओपन और लैकुनर टाइप से। आप याद रखना हेमा, ये लिखा हुआ है हेमा। हेमा से मतलब है हेमिकोडेटा, ई से मतलब इकाइनोडमेटा, एम से मतलब मोलस्का और ए से मतलब आर्थ्रोपोडा। यानी कि इन चारों फाइलम में ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम मिलता है। तो आप इसको ऐसे याद रख लेना। हार्ट इज़ लॉन्जिट्यूडनली। हार्ट कैसा होता है? लॉन्जिट्यूडनली, यानी कि लंबवत होता है। ब्रेडेड विथ 13 चैम्बर, 13 चैम्बर के साथ में इसका ब्लड कैसा होता है? ब्रेडिन, यानी कि लॉन्जिट्यूडनल होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इज मेंटेन्ड बाय 13 पेयर ऑफ विंग शेप। सर्कुलेशन होता है वो किसके थ्रू मेंटेन होता है? 13 पेयर, यानी कि 13 जोड़ी एलरी मसल्स के थ्रू मेंटेन होता है। और कैसे होते हैं वो? विंग शेप्ड स्ट्रक्चर के होते हैं। ये मसल जो होती है विंग शेप्ड स्ट्रक्चर की होती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, तो इस क्लास को आप अच्छे से ध्यान से समझ लेना। हार्ट ऑफ कॉकरोच इज़ न्यूरोजेनिक। क्वेश्चन पूछा जाता है कॉकरोच का हार्ट कैसा होता है, तो कॉकरोच का हार्ट होता है न्यूरोजेनिक। और मायोजेनिक को किसका होता है? मायोजेनिक। फ्रॉग, रैबिट और मैन का हार्ट कैसा होता है? मायोजेनिक। ब्लड इज़ कलरलेस। ब्लड की अगर हम बात करें तो इसका ब्लड कैसा होता है? कलरलेस होता है। और क्या पाए जाते हैं इसमें? हीमोसाइट्स। देयर इज़ नो रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन हीमोलिम्फ। इसकी हीमोलिम्फ में कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं पाया जाता। ऑल बॉडी टिश्यू रिसीव ऑक्सीजन डायरेक्टली। इसकी बॉडी टिश्यू जो ऑक्सीजन को रिसीव करते हैं वो डायरेक्टली रिसीव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ ट्रेकियल सिस्टम। कॉकरोच का रेस्पिरेटरी सिस्टम जो कंसिस्ट होता है वो किससे होता है? ट्रेकियल सिस्टम से होता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, द ट्रेकियल सिस्टम ओपन आउटसाइड बाय 10 पेयर ऑफ स्पेरिकल्स। जो इसका ट्रेकियल सिस्टम खुलता है वो आउटसाइड, यानी कि बाहर की साइड खुलता है। और 10 किसके साथ में? 10 स्पेरिकल्स में खुलता है। इसमें से 2 होते हैं आपके थोरेसिक और 8 होते हैं एब्डोमिनल। यानी कि जो 10 पेयर स्पेरिकल्स में खुलेगा वो 2 होंगे थोरेसिक और 8 होंगे एब्डोमिनल। एक्सक्रीटरी ऑर्गन की अगर हम बात करें तो क्या होते हैं? मैलपिगियन ट्यूब्यूल। ओपन एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट। मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन यानी कि संधि पर ये खुलता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट आर यूरिक एसिड एंड यूरेट ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम, सो दे आर यूरोटेलिक। इसमें क्या जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो यूरिक एसिड और यूरेट्स होते हैं। यूरेट्स कौन कौन से होते हैं? सोडियम और पोटेशियम के, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? यूरिकोटेलिक। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं इसका, एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ कंसिस्ट। एंडोक्राइन सिस्टम 3 तरह के
से मिलकर बनाता है, कॉर्पोरा अलोटा से, कॉर्पोरा कार्डियक और प्रोथेरेसिक ग्लैंड से। किस किस से? कॉर्पोरा अलोटा, कॉर्पोरा कार्डियका और प्रोथेरेसिक ग्लैंड से मिलकर बना है इसका एंडोक्राइन सिस्टम। नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट पार्ट दिया हुआ है इंटरसेरिब्रल ग्लैंड इन ब्रेन सीक्रेट द ब्रेन हार्मोन। जो इंटरसेरिब्रल ग्लैंड होती है ब्रेन की, वो क्या सीक्रेट करती है? ब्रेन हार्मोन को सीक्रेट करती है। ब्रेन हार्मोन स्टिमुलेट्स द प्रोथोरेसिक ग्लैंड टू सीक्रेट ए मोल्टिंग हार्मोन कॉल्ड इक्डाइसोन। अब ये समझिए कि इंटरसेरिब्रल ग्लैंड जो होती है वो ब्रेन की, वो सीक्रेट करती है ब्रेन हार्मोन को, और ये ब्रेन हार्मोन से स्टिमुलेट होते हैं प्रोथेरेसिक ग्लैंड से। और प्रोथेरेसिक ग्लैंड जो सीक्रेट होंगे, ये होंगे मोल्टिंग हार्मोन। मोल्टिंग हार्मोन को सीक्रेट करेगी। इन मोल्टिंग हार्मोन को हम क्या कहते हैं? इक्डाइसोन। क्वेश्चन पूछा जाता है इक्डाइसोन क्या होते हैं? मोल्टिंग हार्मोन को ही हम क्या कहते हैं? इक्डाइसोन। कॉर्पोरा अलोटा की बात करें, कॉर्पोरा अलोटा इज न्यूरो सेक्रेटरी एंड सीक्रेट जुवेनाइल हार्मोन और न्यूटिनिन। कॉर्पोरा अलोटा से न्यूरो सीक्रेटरी और सीक्रेट जुवेनाइल हार्मोन होता है, जिसको हम न्यूटिनिन कहते हैं। अगर न्यूटिनिन की बात की जाए तो हम कहेंगे कॉर्पोरा अलोटा की न्यूरो सीक्रेटरी और सीक्रेट जुवेनाइल हार्मोन इस कॉर्पोरा अलोटा से ही सीक्रेट होते हैं। न्यूरो सीक्रेट और सीक्रेट जुवेनाइल हार्मोन, यानी कि दो तरह के जो हार्मोन होते हैं वो इससे सीक्रेट होते हैं, और हम उनको क्या कहते हैं? न्यूटिनिन। बात करते हैं नेक्स्ट बात करेंगे हम सेंस ऑर्गन की। सेंस ऑर्गन की अगर हम बात करते हैं तो 4 तरह के सेंस ऑर्गन पाए जाते हैं। सबसे पहले कंपाउंड आइज या सिंपल आइज। कंपाउंड आइज और सिंपल आइज दोनों पाई जाती है, जिसको हम फोटो रिसेप्टर का काम करती है। एंटीरा की बात करें तो ये थिग्मो रिसेप्टर का काम करती है। लेबियम या हाइपोफेरिंक्स की अगर हम बात करें तो ये कैमो रिसेप्टर का काम करते हैं। और एनल सर्काई की अगर हम बात करें तो ऑडिटरी रिसेप्टर का काम करते हैं, सुनने का, यानी कि ध्वनि का काम करती है ये। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ईच कंपाउंड आइज ऑफ कॉकरोच इज कंपोज्ड ऑफ अबाउट 2000 विजुअल यूनिट्स कॉल्ड ओमेटाइडिया। देखिए जो इसकी कंपाउंड आइज होती हैं वो किससे? 2000 विजुअल यूनिट से मिलकर बनी हुई होती है, और जिनको हम कहते हैं ओमेटिडिया। ठीक है। रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो इसके जो रिप्रोडक्शन यानी कि सेक्स होता है वो सेपरेट होता है। मेल अलग होता है और फीमेल अलग होता है। मेल की अगर हम बात करें तो मेल में कौन कौन से पार्ट पाए जाते हैं? टेस्टिस, वासा डिफरेंशिया, इजैकुलेटरी डक्ट, मशरूम और यूटिकुलर ग्लैंड। मशरूम और यूटिकुलर ग्लैंड, फेलिक और कोंगुलोबेट ग्लैंड, और मेल गोनोफोफाइसिस। मेल गोनोफोफाइसिस। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टेस्टिस ऑफ कॉकरोच आर लोकेटेड इन द एब्डोमिनल सेगमेंट। जो कॉकरोच के टेस्टिस होते हैं, जो कॉकरोच के टेस्टिस होते हैं वो एब्डोमिनल सेगमेंट में पाए जाते हैं। कौन कौन से? चौथे, पाँचवें और छठे सेगमेंट में। फीमेल की अगर हम बात करें तो फीमेल कंसिस्ट ऑफ ओवरीज, ओविडक्ट्स, वेजाइना, जेनाइटल चैम्बर, सुपरमेथिका, लेट्रियल ग्लैंड, फीमेल गोनोफोफाइसिस। ये पार्ट है इसके फीमेल ऑर्गन्स के। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ओवरीज ऑफ कॉकरोच आर लोकेट इन द एब्डोमिनल सेगमेंट। जो इसकी ओवरी होती है वो एब्डोमिनल सेगमेंट में होती है और 2 से 6 तक पाई जाती है। ईच ओवरी कंसिस्ट ऑफ 8 ओवरीहोल्स। जो इसकी ओवरी होती है वो 8 ओवरीहोल्स को कंसिस्ट अपने आप में रखती है। एग की बात करते हैं। द एग ऑफ कॉकरोच इज सेंट्रोलिसिटल टाइप, योक बीइंग इन द सेंटर। इसका जो योक होता है वो सेंटर में होता है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं सेंट्रोलिसिटल एग। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं उथिका। अब समझिए उथिका ऑफ कॉकरोच कंटेन 16 फर्टिलाइज्ड एग। इसकी जो उथिका होती है उसमें 16 फर्टिलाइज्ड एग होते हैं। उथिका ऑफ कॉकरोच इज फॉर्म्ड। उथिका जो बनती है इसकी ऑफ ए प्रोटीन सिक्रेटेड बाय कोलेट्रियल ग्लैंड। कोलेट्रियल ग्लैंड जो सिक्रेट होती है उसी से क्या बनती है? ये उथिका बनती है। निम्फ की अगर हम बात करें, निम्फ ऑफ कॉकरोच एमर्ज आउट फ्रॉम उथिका। जो इसके उथिका से जो निर्माण होगा, जो बनेंगे वो होते हैं निम्फ।
जैसे जाइगोट बनता है ऐसे ही इसमें क्या डेवलप होता है, निम्फ डेवलप होता है। ए निम्फ रिजेंबल टू एडल्ट, निम्फ किसके रिजेंबल होता है, किसके समान होता है, वो एडल्ट के समान होता है। इन जनरल स्ट्रक्चर, इसकी जो जनरल स्ट्रक्चर होती है वो एडल्ट के समान होती है, लेकिन बट लैक द विंग एंड मेच्योर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, इसमें विंग अनुपस्थित होते हैं और मेच्योर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अनुपस्थित होते हैं, लेकिन ये देखने में कैसा लगता है, एक एडल्ट के समान ही लगता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस इनकम्प्लीट होती है या हम इसको कहें कि प्यूरोमेटाबोलस टाइप की होती हैं। चलिए एक चीज़ देख लेते हैं, इंस्टार ये हमने पढ़ा है इसमें, तो एक बार समझ लेते हैं। इंस्टार इज ए स्टेज इन द डेवलपमेंट ऑफ इंसेक्ट के डेवलप होने की जो स्टेजेस हैं उसको हम कहते हैं इंस्टार। इंसेक्ट के डेवलप होने की जो स्टेजेस हैं उनको कहते हैं हम इंस्टार कैसी होती है, लार्वल इंस्टार और निम्फल इंस्टार। तो जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स था हमने इसमें पढ़ा है, कॉकरोच के जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे टीजीटी पीजीटी के लिए वो हमने कवर करा दिए हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी, और वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी टीजीटी पीजीटी की तैयारी करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।